कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को। सॉल्यूशन क्या है? आपके बॉडी के अंदर से पानी को निकालना है। उसके लिए बड़ा आसान गॉड का दिया हुआ सॉल्यूशन आपके पास ही है इसी वक्त। तीसरा किडनी, थर्ड किडनी किसे कहते हैं? आपका स्किन, सबसे बड़ा बॉडी का ऑर्गन। आपके स्किन में देखेंगे छोटे छोटे छेद हैं, है ना? तो ये जो छेद हैं, ये छेद से पसीना निकलता है। आप पसीने का एक बूंद लीजिए, पेशाब का एक बूंद लीजिए, दोनों को लैब में ले जाइए। अब पूछिए कि इसमें क्या है। पेशाब के एक बूंद में क्रेटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सारा कुछ मिलेगा जो पसीने के एक बूंद में मिलेगा। अच्छा, हाँ, यानी कि पसीना और पेशाब सेम है, अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है। उसमें भी सोडियम है, उसमें भी सोडियम है, उसमें भी पोटेशियम, उसमें भी पोटेशियम है। आपका पसीना एक तरह से बॉडी का पेशाब का ही एक और फॉर्म है। आपका जो स्किन है, ये भी भगवान का बनाया हुआ इमरजेंसी किडनी है, इमरजेंसी किडनी। तो उस इंसान का जिसके दोनों किडनी खराब हो गए, अब क्या करेंगे? ये जो स्टेपनी है, मैं इसको स्टेपनी बोलता हूँ। आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया, आप स्टेपनी यूज करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ये स्किन को यूज कर लो, स्किन से बाहर निकाल दो। अब सवाल आता है स्किन से कैसे निकालें? स्किन से निकालने के तरीके, अभी बाथटब का वीडियो प्लीज चला दें। ओके, चलाओ वीडियो बाथटब का। हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल है, डेरा बसी में है, अभी जलंधर में भी खुल गया है। आप देखिए यहाँ पे वीडियो। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये पानी के टब में बैठे हुए हैं। पानी का टेम्परेचर याद रखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे है। पानी गले तक है। गले तक पानी अगर हो, उसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर पाएँ, और ये लोग अगर 2 घंटे बैठ पाएँ, तो 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे सुबह शाम के एक बार, या फिर 1-1 घंटा 2 बार। अच्छा, ऐसा करने से, ये सारे किडनी पेशेंट हैं, ये वो पेशेंट हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस कराने जाते थे, लेकिन अब वो जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अब ऐसा करते हैं, इससे उनकी तीसरी किडनी से वो सारा जो मल है, जो पेशाब के रास्ते नहीं निकल पा रहा था, वो निकल जाता है। पहली बात। दूसरी बात, और ऐसे टब में, कोई भी टब में बैठ जाना है, कोई भी टब में, कोई भी टब हो, और उसमें जो पानी है उसे 40 डिग्री पे ही रखना है। 40 डिग्री पे रखना है। और नापना कैसे? थर्मामीटर से। थर्मोमीटर आप 150-200 रुपए का मिल जाएगा। पानी नापने वाला, जो पानी नापने स्पेशल थर्मामीटर, 150-200 में मिल जाएगा। हाँ, उसको चेक करते रहना कि वो 40 डिग्री पे मेंटेन रहे। अगर कम हो गया, गर्म पानी डाल लेना है, गर्म पानी डाल देना है। 2 घंटे बैठना है, 2 घंटे बैठना है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है कि किडनी हील भी होगी? इसमें मैं आता हूँ। हाँ, ये किडनी हील होगी, लेकिन कैसे? 2 चीज होगा उसके साथ। आप अगर ये करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस इंसान का पहले आप बोलिए कि वजन करे, क्योंकि वजन में वो अंदर पानी है। 2 घंटे बाद दोबारा वजन करेंगे तो आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो वजन कम मिलेगा। मतलब बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। पहली बात। आप एक और काम करें, उनके पैरों के सूजन के फोटो खींच लें। 2 घंटे बाद दोबारा देखें, अरे सूजन कहाँ गया? अरे बाहर चला गया, उसको बॉडी ने बाहर भेज दिया। एक और काम करें, किडनी पेशेंट की एक दिक्कत होती है, उनका बीपी बहुत हाई रहता है। क्यों? गुब्बारे को जैसे फुलाएंगे तो प्रेशर बढ़ गया ना, तो बॉडी भी तो गुब्बारे की तरह फूल रही है, पानी अंदर डल डल के, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो चाहे कितनी भी दवा खा लें किडनी का पेशेंट, प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर। अच्छा, लेकिन तो अब पहले प्रेशर नाप लें, ज़्यादा ही मिलेगा, 200/100। अब पानी में बिठाएं, और अब पानी में बिठाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा प्रेशर नापें, तो प्रेशर कम हो जाएगा। कम से कम 40 यूनिट कम हो जाता है, किसी का 20 यूनिट कम हो जाता है, लेकिन कम जरूर होता है, हर एक का कम होता है।
तो जो मेन सिम्टम होते हैं किडनी पेशेंट के, वो सारे सिम्टम एक क्लासिक सिम्टम होता है। मोस्टली बोलते हैं कि किडनी आपकी श्रिंक हो गई है जी, किडनी सुंगड़ गई है, सिकुड़ गई है, वो काम नहीं कर रही। हाँ, वो फिर से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऐसे ही रखना पड़ेगा पेशेंट को? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सवाल बहुत सारे पेशेंट ठीक होने के बाद भी पूछते हैं। ठीक होना कैसे पता चल गया कि अब उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीना लगातार करने के बाद अब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब पेशाब भी नॉर्मल हो रहा है, सूजन भी नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, यानी ठीक हो गया। लेकिन वो क्रिएटिनाइन और यूरिया, क्रिएटिनाइन भी नॉर्मल आ गया, यूरिया भी नॉर्मल आ गया, यूरिक एसिड भी नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल हो गया। हाँ, ब्रीदिंग भी नॉर्मल है। साइज किडनी का। अब आता है साइज। तो साइज के लिए वो बोलता है तो DTPA स्कैन करने बोलते हैं। हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन स्कैन कराते हैं। तो पहले वाला साइज उसके पास था, पहले भी स्कैन कराया था, 3 महीने बाद दोबारा स्कैन कराते हैं। तो स्कैन में वो साइज बढ़ी हुई दिखाई देती है, मतलब वो किडनी जो है वो बढ़ चुकी है, फिर से साइज उस। दूसरा, इमरजेंसी में क्या करें? मान लो उसको दर्द आ गया। कैंसर के पेशेंट को पेन की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, राइट? ऐसा दर्द कि जो सह ना सके, ऐसा दर्द जो मॉर्फिन से भी वो ठीक ना हो पाए, उसको क्या करना है? अभी आपको मैंने हॉट वाटर इमर्शन का दिखाया था, वो टब वाली वीडियो दिखाना फिर से। हाँ, वो टब वाली वीडियो जो दिखाया था वो सिर्फ और सिर्फ किडनी पेशेंट के लिए नहीं है, वो कैंसर पेशेंट के लिए भी है। वो भी इसमें बैठ सकते हैं? वो भी इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपने बोली थी, गरीब लोग क्या करेंगे? हाँ, जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते वो क्या करेंगे? उसका इंतजाम भी कर लिया हमने, उसका जुगाड़ कर लिया। घर में आपके जैसे लोगों ने ये सुन के घर जाके किस तरह से अपना जुगाड़ किया, गरीब से गरीब आदमी टब बना लिया उन्होंने। हाँ, और कैसे बनाया? वो होममेड वीडियो प्लीज दिखाएं, होममेड वाला वीडियो। ये देखिए ड्रम के अंदर। अच्छा, ये भी काम कर रहा है। ओह वाह। पर इसमें गले तक पानी नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। अच्छा, छाती तक आ रहा है? 2.5 घंटे बैठ जाएगा वो। अच्छा, ठीक है। हाँ, थोड़ा ज्यादा बैठ जाएगा वो। ये किडनी के पेशेंट हैं। और सेम कैंसर पेशेंट भी इससे? कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट्स। ये फ्रिज को दरवाजा निकाल दिया, फ्रिज का। अच्छा 2000 रुपए का फ्रिज, हाँ, सेकेंड हैंड, दरवाजा निकाल दिया। तो ये बाथरूम में इन्होंने एक दीवार लगा दिया, गर्म पानी तो आता ही है। हाँ। तो और आराम से बैठे हैं। ये इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने खास पूरा पोर्टेबल बना दिया, कहीं भी लेके जाओ। अच्छा। हाँ, फिर उसमें बैठ जाओ, बच्चे को बिठाओ, बड़ों को बिठाओ। और आप कह रहे थे कि जिसकी बॉडी में सिस्ट है, जिसकी बॉडी में मान लो हड्डियों का पेन है, सर्वाइकल है, वो भी इससे हील होता है? वो भी इससे हील होगा। अगर सिस्ट है या पेन है सिस्ट की वजह से, या जिसको हिप पेन है, जिसको नी पेन है, वो भी हील होता है? बॉडी में कहीं भी पेन हो तो वो हील हो जाता है। 1 घंटा बैठना है उसको 1 घंटा। डायलिसिस की तरह 2 घंटे नहीं बैठना? डायलिसिस के 2 घंटे नहीं बैठना, 1 घंटे से अच्छा खासा हील होता है, दर्द कम होता है। सिंटेक्स का जो टैंक है छत में, उस टैंक को आधा निकाल दिया, काट दिया। अच्छा। और काट के उसको बना दिया। तो पैसे की जरूरत नहीं है ठीक होने के लिए, थोड़ा दिमाग की जरूरत है बस। और देखो, कोई महंगा काम नहीं है, अपने घर च बन जाने हैं। और सुनो मेरी गल, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, आपके मोहल्ले में लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनको बताओ, आपका काम है ये, उनको ब्लेस करना है आपने भी। एक बात आपको समझना होगा, हेल्दी रहने के लिए अगर कोई सोचे कि पैसे की आवश्यकता है तो वो नहीं, मैं मानता। हेल्दी रहने का अधिकार गॉड ने सभी को एक बराबर दिया हुआ है। आमीन। इसीलिए जब कुदरत को बनाया गया तो साथ में कुदरत की दवाइयाँ भी कुदरत में बिछा दी गई हैं। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे बाग में रखा, उस बाग में सभी ग्रीनरी थी। ग्रीनरी तो